हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब में। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये एनसीईआरटी की जो क्लास 10th है उसकी बुक चेंज हुई है, जिसका नाम है उर्दू की बुक नवाए उर्दू। अब जो किताब चलेगी वो आपकी नवाए उर्दू चलेगी 10वीं जमात में। एनसीईआरटी की ये बुक है। इसमें भी आपको सब कुछ वैसा ही है जैसे आपको पहले गुलशन उर्दू में पढ़ाया जाता था 10वीं जमात के लिए। बस कुछ कुछ सिलेबस इसमें चेंज हो गया है। तो आपको बहुत ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है, समझना है, जो मैं आपको आज इस वीडियो के ज़रिए समझाऊंगी। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं इसमें इंडेक्स क्या दी हुई है। ये किताब आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। नहीं भी मिलती है तो मैं आपको पीडीएफ के ज़रिए सेंड कर सकती हूँ। देखिए, इसका जो ये पहला एडिशन दिया हुआ है, इसकी इंडेक्स यहाँ पर बताई गई है। आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल हम यहाँ पर इसकी इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए, तरतीब में सबसे पहले दिया हुआ है अफसाना। दो हिस्से होते हैं, एक होता है हिस्सा नस्र और एक होता है हिस्सा नज़्म। किताब में गुलशन उर्दू में भी हम यही पढ़ते थे और नवाए उर्दू में भी हम यही पढ़ेंगे। तो हिस्सा नस्र में दिया है अफसाना राजन सिंह बेदी का, जिसका नाम है भोला। तो यहाँ पर 3 अफसाने दिए हुए हैं। सवाने दी हुई है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ड्रामा दिया हुआ है मोहम्मद मुजीब का। आप बीती है सैयद आबिद हुसैन की। मजमून है सर सैयद अहमद ख़ां के लिखे हुए। उसके बाद हिस्सा नज़्म में आ गया आपका गज़ल। गज़ल यहाँ पर जिन शौरा की दी हुई है वो शायरों के नाम यहाँ पर हैं। सौदा, ज़ौक़, शाद अज़ीम आबादी, फ़ानी, असग़र गोंडवी, यास यगाना चंगेज़ी। ठीक है। उसके बाद दूसरा नज़्म का हिस्सा जो है वो ख़ुद नज़्म है। जो नज़्में लिखी गई हैं उनके शौरा के नाम हैं अकबर इलाहाबादी, इक़बाल, जोश, अख्तर शीरानी, कैफ़ी आज़मी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर दी हुई है रुबाई। रुबाई है अनीस की लिखी हुई और तिलुकचंद महरूम की और फ़राग़ गोरखपुरी की। तो ये आपकी पूरी इंडेक्स दी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस अपना पढ़ना है। ठीक है। मैंने आपको ये इसीलिए बताई है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि आप एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर आप ख़रीदते भी हैं तो आप यहाँ से इस वीडियो के ज़रिए से इसको मिला भी सकते हैं। पहले हम यहाँ पर हिस्सा नस्र में अफसाना देख लेते हैं। अफसाना क्या होता है, लास्ट में 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। अफसाना अफसाना उपन्यास को या कहानी को कहते हैं। अफसाना बहुत छोटा होता है, मुख्तसर होता है नावल के मुकाबले में। आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ताकि आपको समझ में भी आए और आप याद भी कर सकें। क्योंकि अब आपका जो भी पेपर बनेगा वो पूरी किताब के अंदर से बनेगा। सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, बल्कि आपको एक एक चीज़ भी समझ के पढ़नी होगी, याद करनी होगी, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, देखिए, अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। समझ में आया? मतलब जिस तरह से ज़माना बदलता गया वैसे वैसे अफसाने बहुत ही मुख्तसर होते गए और ऐसे इस तरह से मुख्तसर हुए कि उनको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आती। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। समझ में आया? जिसमें ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत बयान होती है, जिसमें एक एक चीज़ का निचोड़ होता है, उसे हम अफसाना कहते हैं। ये सिर्फ बनावटी नहीं होता, बल्कि जो आसपास के माहौल से हम देखते हैं, समझते हैं, हमारे माशरे में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उनसे उन कहानियों को ही लेकर हम अफसाना लिखते हैं, जो अफसाना निगार होते हैं। फिर दिया है, नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। ठीक है, जो नक्काद होते थे, जो तनकीद करते थे, उन्होंने अफसाने की बहुत सारी अलग अलग तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक नक्काद क्या कह रहा है, ये एक ऐसी बनावटी तख्लीक है, ऐसी नसरी तख्लीक है। नसर यानी जो नस्र का जो हिस्सा होता है, हिस्सा नस्र होता है, तो हिस्सा नस्र में एक ऐसी बनाई हुई चीज़ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है, यानी एक ही बैठक में। नशिस्त का मतलब बैठक। एक और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है, यानी अफसाना जब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो कोई असर ना छोड़े। तो इसकी सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, अफसाना किस वजह से टिका हुआ है? क्योंकि उसकी बुनियाद क्या है? तासुर, असर डालना।
और वो भी सिर्फ एक ही चीज़ पर, किसी एक पॉइंट के ऊपर असर डालना कि किस बारे में वो अफसाना लिखा गया है। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों। जैसे मान लीजिए किसी की ज़िंदगी के ऊपर है कि कोई अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुका है, तो वो अपनी परेशानियों के बारे में बयान कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो ये सब कुछ कैसे होता है? अफ़सानों में जो किरदार होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी से और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हैं, यानी हम लोगों के ही मुताबिक होते हैं। अगर हम कोई भी परेशानी में मुब्तला हैं या कोई ऐसा हादसा है हमारी ज़िंदगी में जो पेश आया, तो उसको हम अफ़साने के ज़रिए बयान कर सकते हैं। कोई भी कहानी ले लें आप। उसके बाद अब आगे कहते हैं, अफ़साना कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। एक छोटी-सी कहानी यानी बहुत मुख्तसर होती है, छोटी-छोटी सी होती है, तो उसका एक पार्ट हमारे सामने पेश कर देता है अफ़साना। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है, क्योंकि ये लंबा नहीं होता बच्चों। अफ़साना छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, 3 पेज या 4 पेज का, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का या 1 घंटे का अफ़साना होगा, या हो सकता है 15 मिनट का भी हो। तो अफ़साना बहुत तवील नहीं होता, इसी वजह से उसको लोग बहुत गौर से सुनते हैं और अपने अंदर ही उसका मुताला करते हैं, यानी अपने ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को उस जगह पर रख कर देखते हैं। उर्दू के अहम अफ़साना निगारों में प्रेमचंद अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, असमत चुग़ताई, राजन सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, ग़ुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। इनके बाद नए अफ़साना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी असनाफ़ में अफ़साने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफ़साने दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे किए जा चुके हैं। समझ में आई ये लाइन? ये तो इन्होंने नाम बताया अहम अफ़साना निगारों के जो ख़ास हैं अब तक, शुरू से लेकर अब तक। लेकिन अब जो नए-नए अफ़साना निगार बन रहे हैं, जो लिख रहे हैं नए-नए अफ़साने, उनकी भी एक तादाद हो गई है। तो वो कह रहे हैं, मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि उर्दू की जो अदबी असनाफ़ है, जो जितनी भी अदब की सिन्फ़ हैं उर्दू की, नज़म हो, हिस्सा और रुबाई हो, गज़ल हो, मज़मून हो और सवाने हो, लेकिन इन सब में अफ़साने का जो मर्तबा है वो बहुत ही ऊँचा है। बहुत से उर्दू अफ़साने दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में, यानी इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, मलयालम में, हर तरह की ज़बान में लिखे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको अफ़साने की तारीफ़? इसमें से आपको कोई से भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से लिख सकें, इस तरह से आपको इसे पढ़ना है, याद करना है और समझना है। अगर आगे दिया है राजन सिंह बेदी का लिखा हुआ अफ़साना है, तो यहाँ पर राजन सिंह बेदी की सवाने हयात दी हुई है। यानी उनकी ये बायोग्राफ़ी है। बायोग्राफ़ी में उनकी पैदाइश के बारे में होगा, उनकी तालीम के बारे में होगा, उन्होंने अब तक क्या-क्या लिखा ये होता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको, एक बार आप रीड कर लीजिए मेरे साथ, समझ लीजिए, बाकी याद करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। देखिए, लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी, इनकी विलादत हुई 1915 में और वफ़ात हुई 1984 में। ठीक है? राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट ज़िला कहाँ है? पाकिस्तान में, और तहसील है डस्का। तो राजन सिंह बेदी डस्का तहसील के ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिबे इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। अब क्या बताया उन्होंने, जो मुसन्निफ़ हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने इब्तिदाई तालीम, जब शुरुआती तालीम थी, जब वो ज़िला सियालकोट में पैदा हुई थी, शुरुआती तालीम वहीं की होगी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ आ गए? लाहौर आ गए। और 1932 में तालिबे इल्मी के ज़माने में, जब वो स्टूडेंट थे, उसी वक्त में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। अब उनको नौकरी भी मिल गई, वो पोस्ट ऑफिस जो लाहौर में है वहाँ पर क्लर्क हो गए। 1943 में 1943 में डाक खाने की मुलाजिमत से मुस्तफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत
स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। सोचिए, पहले वो पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हुए, 1943 में उन्होंने डाकखाने से इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद वो मरकज़ी हुकूमत के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने लगे। उसके बाद जब उन्होंने वो भी हटाया तो उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। कौन से रेडियो स्टेशन के? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1948 में राजन सिंह बेदी को किस स्टेशन का डायरेक्टर बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू रेडियो स्टेशन का। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर राजन सिंह बेदी कब बनाए गए, तो आपको सेशन याद होना चाहिए 1948। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है। लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों में 6 मजमूए शाये हुए हैं। दाना दाम, दाना ओ दाम 1965, ग्रहण 1942, आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। और उसके बाद कोख जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, उसके बाद हाथ हमारे कलम हुए 1974 और मुक्ति बोध 1982 आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। यानी ये 2 तरीके से दिए हैं, 4 जो हैं आज़ादी के बाद शाये हुए थे और 2 आज़ादी के पहले शाये हुए थे। शाये होना मतलब छपना। उसके बाद दिया है राजन सिंह बेदी का नॉवलेट एक चादर मेली सी 1962 उनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। राजन सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। ठीक, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। राजन सिंह बेदी के मुकालमे यानी उन्होंने जो भी बातचीत लिखे थे, जो भी गुफ्तगू लिखी थी, जो उसमें डायलॉग्स होते हैं, अक्सर मतलब जो रियल लैंग्वेज है उसमें अगर हम मुकालमे को डायलॉग कहेंगे तो भी ठीक लगेगा। तो मुकालमे जो भी लिखे गए थे इन मूवीज़ में, मिर्ज़ा गालिब की देवदास, मधुमती और अनुराधा में, तो इसमें बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और नए कुनाए वज़ा किए हैं। यानी जब भी राजन सिंह बेदी ने अफसाने लिखे तो उन्होंने अपने अफसानों में एक तो तशबीह से काम लिया, किसी को किसी चीज़ से कंपेयर किया है, तशबीह दी है, इस्तारा किया है और कुनाए वज़ा किए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इनके अफसाने बहुत टिपिकल हैं, बहुत मुश्किल भी हैं पढ़ने में, लेकिन जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो बच्चों, जो ये आपको अफसानों के नाम दिए गए हैं ये आपको जहन में रखना है, क्योंकि अगर आप इन्हें जहन में नहीं रखेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से इनको समझ लीजिएगा, इनके अफसाने, उसके बाद इनका जो नॉवलेट है वो भी। ठीक है, आगे देखिए। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, जो अफसाना है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको इसकी तशरीह भी समझ में आएगी। जो इसकी सलीस उर्दू होती है, ये थोड़ी टफ ज़बान में है, लेकिन आपको इसकी आसान उर्दू भी लिखना है। तो जो मैं आपको समझाऊंगी वो आप आसानी से लिख सकें, है ना। तो ध्यान से सुनना। और एक बात, आपको एग्ज़ाम में एक एक चैप्टर्स भी आ सकता है। सलीस उर्दू करने के लिए, आसान उर्दू करने के लिए आपको एक पैराग्राफ भी दे दिया जाए, एक छोटा पैराग्राफ दे दिया जाए किसी भी चैप्टर में से निकाल कर, तो आपको उसकी आसान से उर्दू करना आना चाहिए। ठीक, ध्यान से सुनिए। सबक जो अफसाना है इसका नाम है भोला। तो जाहिर सी बात है ये भोला के ऊपर लिखा गया है ना। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। छाछ समझते हैं, जो दूध से निकाली, दही से निकाली जाती है, तो उसमें से जो खटास आती है जिसको हम आज की ज़बान में मठा कहते हैं। तो मठे की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। कूजा क्या होता है? जो मिट्टी का एक छोटा सा प्याला होता है उसको हम कूजा कहते हैं। यहाँ पर ये कूजे का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जहाँ मैंने निशान लगाया है देखिए। तो कूजा होता है मिट्टी का छोटा सा प्याला। तो उसमें पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी।
ऐसी बात अमूमन माया किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। यानी जब भी माया ऐसा करती थी, कूजे में से जो दही होता था, मट्ठा होता था, उसमें से जब वो निकाल कर मक्खन को जमा करती थी, तो इसकी एक वजह होती थी, यानी वो किसी अपने ख़ास के आने का इंतज़ार कर रही है ना। तो इसमें जो है ये जो अफ़साना है, इसमें एक मासूम बच्चे की कहानी है, छोटे छोटे से वाक़यात हैं जो भोला के दादाजी ने बयान किए हैं। भोला का जो दादाजी था उसने बयान किए हैं। तो इस अफ़साने में एक छोटे बच्चे की मासूमियत, उसके दिल की नरमी और दर्दमंदी को बेदी ने, जो राजन सिंह बेदी, उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से पेश किया है। तो इसमें बता रहे हैं कि भोला का मामा आने वाला था। यहाँ पर आपको आगे पता चलेगा भोला का मामा आने वाला था। अब इसमें क्या दिया है, हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बहन को यकीन दिलाता था, अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। समझ में आया बच्चों इतना पैराग्राफ? इसमें क्या है, दादाजी बोल रहे हैं, माया जो थी वो कूजे में से मक्खन निकाल निकाल कर जमा कर रही थी और कई बार उसको साफ पानी से धो रही थी। तो इसकी कोई वजह होती थी, जब भी कोई ख़ास मेहमान आता था तो माया ऐसा ही किया करती थी। फिर दादाजी को याद आया कि माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला है। अब बेवा बहन से मतलब यानी भोला के वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो उसका भाई ये कहता था, भले ही तेरा सुहाग लुट गया है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरी रक्षा, तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। और ये बात सच भी निकली। दादाजी को कब पता चला, जब भोला ने गन्ना चूसते हुए ये कहा कि बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोला का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कवल की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हानी को इकट्ठा कर दिया हो। इल्हानी, इल्हानी का मतलब क्या होता है बच्चों? खुश आवाज़ वाला, जिसकी आवाज़ बहुत ही मीठी हो, तेज़ हो, अच्छी हो। तो खुश इल्हानी बोलते हैं उसको। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भोला की एक शख्सियत को पेश कर रहे हैं दादाजी, कि भोला का जिस्म बहुत नर्म था, बहुत नाजुक था, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कंवल की नज़ाकत, है ना। जैसे कंवल के फूल को जब छूते हैं तो कितना सॉफ्ट होता है, सफ़ेदी, सफ़ेद भी होता है, गुलाब की सुर्खी है, गालों के ऊपर गुलाब की लाली छाई हुई है, और बुलबुल की अलहानी, और जब बात करता है तो आवाज़ ऐसी होती है जैसे कि कोई अच्छी आवाज़ वाली बुलबुल बोल रही हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त न देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सुप्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? अब दादाजी क्या बोल रहे हैं? दादाजी कह रहे हैं, कभी कभी भोला मुझे अपनी दाढ़ी की वजह से, लंबी घनी दाढ़ी की वजह से मुंह चूमने की इजाज़त नहीं देता था, यानी प्यार करने नहीं देता था, गाल के ऊपर पप्पी करने नहीं देता था, किस नहीं करने देता था। तो दादाजी क्या करते थे, धीरे से उसके सुर्ख गालों पर, उसके लाल लाल से गालों पर धीरे से प्यार कर दिया करते थे, और उससे अपने भोला से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मतलब थोड़ा वो रुका, ठहरा, और कुछ देरी के बाद उसने बोला, मामू जी। माया ने स्तुतर पढ़ना छोड़ दिया। स्तुतर क्या होता है? वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ बयान की गई हो, जिसमें स्तुति की गई हो, है ना। यानी माया ने स्तुतर पढ़ना छोड़ दिया था, श्लोक पढ़ना छोड़ दिए थे, और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज से अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज़ खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। अब इसमें मुसन्निफ़ जो दादाजी हैं वो कह रहे हैं
कि जब मैंने अपनी बहू को हँसते हुए देखा, बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरी बहू को मैं हमेशा कहा करता था कि सज धज कर अपने आप को बिल्कुल सजा धजा कर रखा करो, खुश रहा करो, अच्छे कपड़े पहना करो, ज़ेवर पहना करो। लेकिन बहू को हर वक्त समाज का ख्याल रहता था, इसलिए उसने तमाम अच्छे कपड़े, ज़ेवर एक संदूक में रखकर ताला लगा दिया था। यहाँ आगे दिया हुआ है ना, मगर उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। तो माया ने क्या किया था, अपने सारे अच्छे ज़ेवर, सारे अच्छे कपड़े, सब कुछ समाज का ख्याल रखते हुए उसको एक संदूक में रखकर ताला लगा दिया था और उसकी चाबी जोहड़ में फेंक दी थी। जोहड़ का मतलब क्या होता है? छोटा सा तालाब, कोई गड्ढा। कोई छोटा सा तालाब था, कुइया सी थी, उसमें फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, यानी वो फिर से अपना स्तोत्र पढ़ने लगी। उस वक्त तो वो हंसती थी। हरी हरी हर हरी हरी हर हरी हरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। पढ़ने लगी वो। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई भोले ने जवाब दिया, है ना। अब इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। मतलब जो माया थी, जो भोले की माँ थी, उसने भोले को अपने पास बुलाया और उसने कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते? नन्ही कौन? उसकी छोटी बहन थी। तो भाई, उसने बोल दिया भाई। भोले ने क्या बोला? भाई। तो इसी तरह उसने कहा कि तेरे मामू जी भी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मुखमसे पर पड़ने की कोशिश ना की। वो चक्कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। अब क्या हुआ कि भोला को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक वक्त में कोई किसी का भाई और किसी का मामू कैसे हो सकता है। वो तो यही सोचता था तो उसके जो मामू जान हैं वो उसके दादाजी के भी मामू जी हैं। तो भोला ये सब उलझन में ना पड़ा। उसने मुखमसे का मतलब क्या होता है? उलझन। तो उसने सोचा कि ये सब उलझन में पड़ने की कोशिश ना करो। वो चक्कर अपनी माँ की गोद में जा गिरा, बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए कहने लगा। तो वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था, है ना। भोला गीता क्यों सुनता था? क्योंकि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। जो गीता के जो आखिर में महात्मा होता है उसको सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जोहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घुटनों घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। भोला क्या करता था बेटा? जो भोला था वो कहानियाँ सुनता था और जो गीता के आखिर में महात्मा होते थे उनको भी सुनता था। उसमें जो कंक्लूजन दिया रहता है ना कहानी के टाइप में, उसको सुनकर बहुत खुश होता था। तो जब सुन लेता था तो फिर वो तालाब के पास जाता था, छोटे तालाब के पास, वहाँ जो आसपास में दूबा उठी रहती थी। दूबा मतलब जो घास, जो मखमली घास होती थी, हरी नरम छोटी सी, उसको उसमें बैठकर घंटों उन बातों पर गौर किया करता था। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मुजरों में पहुंचना होता था। मुजरों मतलब खेत। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन बिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। दादाजी बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में पहुंचना होता था। अब बूढ़ा जिस्म था, इस पर मुसीबतें थीं। जवानी के आलम में तो मैं 3-3 मन बोझ उठा लेता था, लेकिन अब 20 सेर का बोझ भी मुझसे उठाया नहीं जाता, मेरी गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील कर दिया था, यानी नाउम्मीदी में। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना मैं दरअसल मर चुका था, यानी अब उनकी जो जीने की इच्छा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तौक़ुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा,
अब यहाँ पर दादाजी कह रहे हैं कि रात को मैं बहुत थक जाता हूँ तो बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगता हूँ। थोड़े देर के बाद में तो तवक्कुफ़ का मतलब क्या होता है? ब्रेक। तवक्कुफ़ को ब्रेक कहते हैं, यानी वक़्फ़ा। तो थोड़ी देर हुई, मतलब जैसे ही दादाजी आकर लेटे उसके थोड़ी देर बाद माया ने उनको दूध पीने के लिए आवाज़ दे दी। तो वो अपनी बहू की जो सआदतमंदी थी वो किस तरह उनके साथ में पेश आती थीं, कितनी उनकी खिदमत करती थीं, तो इस सआदतमंदी पर वो बहुत खुश होते थे और उनको सैकड़ों दुआएँ देते हुए कहते थे, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा, भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरी पीठ पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। कितने प्यार से कहा उसने। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर इस दिन हलू को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें ना उठती। दादाजी बता रहे हैं कि मेरा जो नया जूता था उसकी वजह से मेरी एड़ी में टीसें उठने लगी थी। काट लिया था मेरी एड़ी को जूते ने, तो इस वजह से मैं और थक गया था। नहीं तो मैं इतना ना थकता, बल्कि मैं भोला के साथ मस्ती करता। तो हलों को चलाने की वजह से वो 6 मील तक पैदल गए, पैदल ही वापस आए, इसीलिए वो बहुत थक गए। इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोला की वो बात भी बर्दाश्त की, क्योंकि दादाजी बहुत थक गए थे, इसलिए वो उसको जवाब नहीं दे सके कि भोला माता जी का नहीं बल्कि बाबा जी का है ना? मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा। मैंने ऊँघते ऊँघते सो गया। फिर दादाजी आसमान को देखने लगे, वहाँ पर एक सितारा चमक रहा था, किसकी तरह? मशाल की तरह। उसको देखते देखते वो सो गए। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरी हरिस्तूतर पड़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद, बच्चे, सबसे वो बहुत प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला जानता ही होगा उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। ये तो भोला ही जानता होगा। अब बेचारा भोला इंतजार कर रहा था। तो भोले को इस बात का इल्म था, यानी इस बात की जानकारी थी कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनाचे वक्त से आधे घंटे बेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया।
मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। कितना अच्छी बात है। अब भोला को कहानी सुनना थी, वो बहुत इंतज़ार कर रहा था, तो उसने क्या किया कि जो खाना खाने का वक्त होता है उससे आधे घंटे के पहले ही, पेशतर का मतलब पहले ही, तो उसने आधे घंटे पहले ही खाना निकलवा लिया। और वो भी इसलिए नहीं कि दादाजी आएंगे दादाजी खाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको कहानी सुनना था। मैंने मामूल से आध घंटे पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाले में मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। अब जरीब किसको कहते हैं? जो ज़मीन नापने वाली जंजीर होती है, एक पैमाना होता है जिसका आला होता है, उसको ज़मीन से नापा जाता है, उसको कहते हैं। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। कौन आया था? पटवारी आया था। पटवारी का काम ही होता है ज़मीन को नापना तोलना। तो उसने जरीब निकाली, उसके हाथ में जरीब थी। उसने कहा कि आपका जो खानका वाला कुआं है उसकी ज़मीन को नापना है, फिर मेरे पास आज के अलावा फुर्सत नहीं है। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पाइंती पर पाँव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अब पाइंती किसको बोलते हैं? पलंग या चादर का वो हिस्सा होता है जिधर पैर किए जाते हैं, यानी पैर त्याना, है ना? तो वहाँ पर जिसको पायतियाना कहते हैं, तो यहाँ पर पाइंती लिखा है। तो भोला ने उनका बिस्तर बिछा दिया दादाजी का और पाइंती पर पाँव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोला का इसरार मुझे जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे। अब दादाजी कह रहे हैं बेचारा इतनी खातिर मदारत कर रहा था अपनी खुदगर्जी की वजह से, मेरी तवाज़ो कर रहा था, रोटी खिला रहा था, तो मेरे ख्याल में आया आखिर माया का बेटा ही है ना, इसीलिए तो इतना सब कुछ कर रहा है। मैंने पटवारी से कहा तुम खानकाह वाले कुएं में चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा इस तरह मद्धम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता शब आसमान के एक कोने में मशाल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। अब जैसे ही दादाजी ने कहा पटवारी से कि तुम चलो मैं आता हूँ, तो भोले की तरफ जैसे ही दादाजी ने देखा बाहर जाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो उसका चेहरा ऐसा मध्यम हो गया जैसे कि वो दादाजी रात में चांद आसमान पर सितारा देख रहे थे, वो धीरे धीरे मध्यम हो गया, तो दादाजी सो गए थे। फिर माया ने कहा बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने ज़ेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। ज़ेरे लब यानी आहिस्ता से। ओहो, मैंने ज़ेरे लब कहा यानी आहिस्ता से कहा, ओहो पटवारी चला गया तो ये काम भी 1 माह से पहले नहीं हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, यानी उसने अपने मुंह को दबा लिया, आड़ा टेढ़ा करने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं, वो बेचारा गमगीन हो गया। उसने कहा बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले, दादाजी कहने लगे, भोले मेरे बच्चे। मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, रास्ता भूल जाते हैं? बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। इस्तराहत यानी आराम के लिए, अगर मैं आराम करता तो 15-20 मिनट आराम भी करता और मैं थका हुआ भी नहीं था। और उन्होंने सोचा भोले की इस बात को किस तरह से मैं आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई के पायतियाने पर रखी और अपनी दबी हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो तुम इसके ज़िम्मेदार हो। अब दादाजी ने क्या कहा भोला से? वो पलंग पर लेट गए। अब भोला फिर से अपने दादाजी से जाकर लिपट गया और कहने लगा, दादाजी। तो दादाजी ने क्या कहा? भोले से कहा, अगर कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठा तो तुम उसके ज़िम्मेदार हो, यानी वो दोपहर को कहानी सुना रहे थे भोला को। फिर
और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहज़ादियों और 7 शहज़ादों की एक लंबी कहानी सुनाई। एक कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। यानी जैसे ही दादाजी ने 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों की कहानी सुनाई तो वो गौर से सुनने लगा। लेकिन अक्सर क्या होता था, जब दादाजी उसको शहज़ादा और शहज़ादी की शादी वाली कहानी सुनाते थे जिसके आखिर में उनकी शादियां हो जाती थीं, तो भोला उनको सुनकर बहुत खुश होता था। लेकिन इस बार वो खुश नहीं हुआ, बल्कि बहुत अफसरदा सा मुंह बनाकर, यानी बहुत गमज़दा होकर, धीरे धीरे करके, हल्के हल्के से, खफीफ से लहजे में वो कांपने लगा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थककर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती के सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वह नरम मुतल्लक ना हुई थी। अब दादाजी को ख्याल आया कि कहीं पटवारी भाग ना जाए इंतज़ार करते करते अपनी जरीब उठाकर, इसलिए वो जल्दी जल्दी से अपनी जूती को, जो दबी हुई जूती थी जिसकी वजह से उनको जूती ने काट लिया था, उसको लेकर भागे, लंगड़ाते हुए भागे बेचारे। लेकिन जूती में माया ने तेल भी लगा दिया था, तब भी वो नरम नहीं हुई थी। वो जल्दी जल्दी से गए। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। ये कौन कह रहा था? भोला। जूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान अगन बूट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी सर पर मुक्की के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा। और ऐसी मिठाई लाएंगे, और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। आप कितनी सारी बातें कर दी उसने। क्या क्या लाएंगे उसके मामू? अगन बूट। अगन बूट क्या होता है बच्चों? भाप से चलने वाली कश्ती को बोलते हैं। अगन बूट का मतलब भाप से चलने वाली कश्ती। और मामू जी कल्लू यानी कुत्ता भी लाएंगे उसके लिए, और सर पर मक्की के भुट्टों को भी लेकर आएंगे। मक्की के भुट्टे, आजकल जो मार्केट में भुट्टे मिलते हैं उसको मक्की का भुट्टा कहते हैं, मक्का ही तो होती है वो, उसको भी लेकर आएंगे। तो दादाजी से वो कह रहा है, हमारे यहाँ तो मक्की नहीं होती ना दादाजी, तो ऐसी मिठाई लाएंगे वो जिसको आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मैं हैरान था और सोच रहा था किस खूबी से ख्वाब में भी नहीं देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादी वालियों की कहानी के बयान में उसने याद रखे थे। यानी दादाजी जब उसको कहानी सुनाते होंगे तो उसमें उन्होंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया होगा कि वो ऐसी शहजादी थी जिसको ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, तो उसने उसी जुमले को मिठाई के साथ मुंसलिक कर दिया, जोड़ दिया। तो दादाजी के ख्याल में आया कि इसने बहुत ही अच्छी तरीके से जहन में रखा है ना। तो उन्होंने कहा, जीता रहे। मैंने दुआएं देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपने माता जी को, फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। फिर जैसे ही शाम हुई वैसे ही भोला दरवाजे में जाकर बैठ गया ताकि वो मामू जी को देखते ही अंदर की तरफ आ जाए और सबसे पहले अपनी मम्मी को और उसके बाद अपने दादाजी को मामू जी की खबर सुनाए आने की। दियों को दिया सलाई दिखाई गई, यानी चराग रोशन करे गए, दिए रोशन करे गए। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। मुतफक्कराना लहजे में माया ने कहा, मुतफक्किराना यानी फ़िक्र करते हुए, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो,
राखी के रुपये डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज़्यादा मुफक्किराना लहजे में कहा, माताजी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। तो समझ में आया इतना? आगे देखिए। मेरे भोले। फिर भोले ने अपनी नर्म नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो भाई? मतलब भोला अपनी माँ से बोल रहा है, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं? माँ ने कहा, जो तुम नन्ही के हो। तो भोले ने कहा, भाई तुम जानो। और हंसी भोले का दोस्त के क्या और बंसी भोले के दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो वो फिर मशाल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानका वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मांद पड़ गया था। कितना शौक़ है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को स्तुतर भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है। वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार किया करता है। दादाजी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भोले को कहानी सुनने का कितना शौक़ है कि वो अपनी माँ को गीता भी नहीं पढ़ने देता, क्योंकि आखिर में महात्मा सुनता है। इसीलिए वो कितने अच्छे से गीता को समझता है, वो सुनता है ना। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फ़र्ते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। फ़ुर्ते शफ़क़त का मतलब होता है बेटा खुशी से, जो मोहब्बत वाली जो खुशी होती है उससे। तो दूध पीने के बाद दादाजी को जो खुशी मिलती है, जिस मोहब्बत से उनकी बहू उनके लिए दूध लेकर आती हैं, उसकी वजह से उनके आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैं कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ कुछ कहने की गर्ज से अपनी रक़्क़त को दबाते हुए कहा। रक़्क़त यानी रोने की कैफियत, यानी वो रोने ही वाले थे कि वो अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे, रोने ही वाले थे, तो उसको उन्होंने दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मले हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। ऐन इस तरह जिस तरह शम्मा एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। यानी माया को देखकर दादाजी बता रहे हैं कि वो अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी बेचैन हो गई थी। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है और एक शम्मा के बुझने से दूसरी शम्मा की लो भी हिलने लगती है। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है, और फिर दिन भर कामकाज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी 1-8 घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तरशुमारी करते गुजार देता। यानी सितारे गिनते हुए। अख्तर सितारों को भी कहते हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ दादाजी क्या कह रहे हैं कि मेरी नींद तो बूढ़ों जैसी थी, लेकिन माया की आंखों में नींद आ जाती थी। जवानी में तो नींद का गलबा अक्सर होता है, लेकिन वो दिन भर के काम काज कर करके थक जाया करती थी, तो थक कर सो जाती थी। लेकिन मेरी नींद कभी थोड़ी देर के लिए लगी, कभी थोड़ी देर बाद उठ गई, और बाकी की रात सितारे गिनने में गुजर गई।
मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था, उसके बाद मेरी आंख लग सी गई। दादाजी ने भोले को अपने पास लिटा लिया था, लेकिन वो बत्ती जलते रहने की इसलिए कह रहे थे क्योंकि कुछ लोग मेले में ऐसे आए थे जो बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे, और पड़ोस के गांव में ऐसी वारदातें भी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते हुए, ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा, माया को जगाया। घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। अब ये दादाजी बता रहे हैं सब कुछ। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उससे पूछे। अपना सुहाग लूटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। अब जैसे ही भोला गायब हो गया तो उसकी जो बेवा माँ थी वो अपना सुहाग लुट जाने पर इतना ना रोई थी, इतना ना तड़पी थी जितना अपने बेटा के खो जाने पर तड़प रही थी और अपने बाल नोच रही थी, है ना। दीवानों की तरह वो चीखें मार रही थी और आस पड़ोस की औरतें भी यही सोच रही थी कि इसका बेटा गुम गया है। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजी घर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी के इससे हम उड़े फिरते थे, उसी के आस से हम उड़े फिरते थे, और वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ ना थे। ये दादाजी बता रहे हैं कि भोला उनके लिए क्या था और उसकी माँ के लिए क्या था, है ना। उसी के दम से उनके घर में उजाला था, वही पूरे घर में चहल पहल करता था। तो दादाजी मन्नतें मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था। काश वो वक्त वापस आ जाए कि मैं दुआएं कर लूँ, किसी वक्त का दिया जलाया हुआ मेरा काम आ जाए कि जब मेरी कोई दुआ दी गई हो। तो दादाजी ऐसा सब कुछ सोच रहे हैं। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए, नसें खिंची हुई और आंखें पथराई हुई, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। अब माया की दत्ती बन गई, उसने दांत कीट लिए। वो बेचारी बहुत परेशान थी। अपने बेटे के गुम हो जाने पर उसने अपने हाथ भी मोड़ लिए थे, नसें भी उसकी खिंची हुई थीं। दादाजी ये सब देखकर बहुत घबरा गए। मैं सच कहता हूँ, अब दादाजी कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से बेशतर उसने मेरी जान ही क्यों न ले ली। आह, मगर जिसकी क़ज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बाका नहीं होता। अब दादाजी कह रहे हैं कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पाँव के तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं सोच रहा था कि सब देखने से पहले मेरी जान क्यों ना निकल गई। लेकिन जिसकी मौत आ जाती है उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता उसके अलावा। करीब था कि माया भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा। अब दादाजी कह रहे हैं कि अगर मैं भी माया की तरह गिर पड़ता तो माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा कि मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं ही हौसला छोड़ दूंगा तो माया का क्या होगा। माया बेटी, देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो। अब दादाजी ये माया से कह रहे हैं कि माया बेटी, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, मतलब ऐसा मत करो कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते,
पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ। मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। ये दादाजी कह रहे हैं। उस वक्त आधी रात उधर थी और आधी इधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव को 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। अब क्योंकि भोला गुम गया था तो उनका जो पड़ोसी था दादाजी का, तो वो इस हादसे की खबर दूसरे गांव में पहुंचाने वाला था, रवाना ही हुआ। बाकी हम सब मिलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर सब कुछ सुझाई दे। दफ़अतन यानी अचानक से दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ, उसके हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पोंछा, न खैरियत पूछी और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में पसपोर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। अब ये मामा जी कह रहे हैं कि मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी, तो मैं देर से रवाना हुआ घर से। तो शब की तारीकी मतलब रात के अंधेरे में, शब मतलब रात, तारीकी मतलब अंधेरा। रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम गया था, भूल गया था। अचानक से मुझे एक रोशनी आती दिखाई दी, तो इस खौफनाक अंधेरे में परस पोर से आने वाली रोशनी की वजह से सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए मैंने जैसे ही देखा, तो मैं देखकर हैरान रह गया, शशदर रह गया, यानी हैरत ज़दा रह गया। फिर मैंने उसके उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा, तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। क्या कहा भोला ने? जवाब क्या दिया कि मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, तो मैंने सोचा आप इतनी देर से नहीं आए इसलिए आप रास्ता भूल गए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जाकर मैं खुद ही ले आऊँ। तो बच्चों, ये था राजन सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।